अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आप जो टेबल रीड करते हैं 5 1 आर 5 2 आर 10 5 3 आर 15, ये मल्टीपल्स होते हैं। और फैक्टर वो होते हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 1 आर 5, 5 और 1 जो है ये फैक्टर हैं, और जो 5 आंसर आता है वो क्या है? मल्टीपल है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 3 5 आर 15, जो 15 आएगा वो मल्टीपल है, और जो 3 और 5 हैं वो उसके क्या हैं? फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर जो है ये जो है डिवीज़न के तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं, और जो मल्टीपल्स हैं वो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। तो इसमें ऑल फैक्टर भी आएंगे, प्राइम फैक्टर भी आएंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, ये आपके पास पेज नंबर 35 पे एक टेबल आ रहा है, वो आपको मैं आज समझाना चाहूँगा इस लेक्चर में। देखते हैं कि आप बड़ी डिवीज़न किए बगैर कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट दी जाए और कहा जाए कि ये किस किस नंबर पे डिवाइड हो जाता है, तो आप उसको बिना जो है वो डिवीज़न के बता सकें कि ये किस किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें 2 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज़ 0 2 4 6 और 8। जिस नंबर के लास्ट पे 0 या इनमें से कोई भी इवन नंबर आ जाएगा वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 9 2 5 6 2। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो काफ़ी आपका टाइम लगेगा। हम सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। लास्ट वाला डिजिट क्या है? 2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। n में से कोई भी एक नंबर लास्ट पे आ जाएगा तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 पे कौन सा डिवाइड होगा? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स हैं उनका सम लेते हैं और वो 3 के टेबल में आ जाता है उसका सम, तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर वो उसका सम जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता तो वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। इसको ज़रा मैं बोर्ड पे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने बहुत बड़े नंबर लिखे हैं। इन अब कैसे पता चलेगा कि ये डिविजिबल बाय 3 हैं कि नहीं हैं? तो ये देखें, इनके तमाम डिजिट्स को आपने प्लस कर लेना। 2 + 7 + 4 + 5 + 6 + 3। तो इनको ज़रा प्लस करें। 2 + 7 9, 9 + 4 13 + 5 18 + 6 24 + 3 27। तो ये हमारे पास 27 आ रहा है। तो 27 3 के टेबल में आता है। यस, 3 9 आर क्या होता है? 27। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पे आते हैं। इनके डिजिट्स को प्लस करते हैं। 2 + 5 + 2 + 1 + 5। तो इनका सम लें। 2 + 5 7, 7 + 2 9 + 1 10 + 15। तो क्या ये भी 3 के टेबल में आता है? यस, तो ये भी हमारा 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 5 1 6। तो अब मुझे बताएं कि ये इनका सम 2 + 5 + 1 + 6। तो ये क्या आएगा? 2 + 1 7 + 8 +1 8 और +6 14। तो 14 2 के टेबल में 3 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स 4 पे कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अगर आपका लास्ट 2 डिजिट्स आपने देखने हैं, अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं तो आपका वो नंबर जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसमें देखें ये लास्ट 2 डिजिट्स
ये लास्ट 2 डिजिट्स क्या ये 4 पे डिवाइड हो जाते हैं? तो 4 6 ज़ार क्या होता है 24, तो इसका नंबर ये नंबर 4 पे डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिवाइड हो जाते हैं। इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखें, ये 4 के टेबल में आते हैं, ये तो 21 है, 4 5 ज़ार 20 होता है और 4 6 ज़ार 24, तो ये 4 के टेबल में नहीं आते, तो इसलिए ये 4 पे डिवाइड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, आपने देखा नंबर 5 जो है वो सिंपल सा है, द नंबर एंड्स विद द ज़ीरो। जिस नंबर के लास्ट पे ज़ीरो हो या 5 हो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज़ वो नहीं होता। इसके बाद 6 है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। इसमें वो बता रहा है कि ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी कि वो नंबर 2 पे भी डिवाइड होता हो और 3 पे भी डिवाइड होता हो। तो अगर ये दोनों पे डिवाइड होता हो तो वो 6 पे डिवाइड हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रा सबसे पहली एग्जांपल पे आते हैं। तो ये देखें, इसके लास्ट पे जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये 2 की शर्त कबूल नहीं कर रहा। 3 की शर्त अगर कबूल हो भी जाए तो ये 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 की शर्त देख लेते हैं, 2 + 7 + 1 + 1 + 7। तो ये देखें 2 + 7 9 10 11 18, तो ये 18 बन रहा है। इसका मतलब ये 3 पे तो डिवाइड हो सकता है, 2 पे नहीं होता, तो ये 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, लास्ट वाली चूँकि इवन नंबर है इसलिए ये 2 पे हो जाता है। तो अब ये 3 वाली शर्त पूरी करता है, 2 + 5 + 1 + 2, तो 2 + 7 8 और 10, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 6 पे डिवाइड नहीं होता। इसमें देखते हैं, इसमें लास्ट पे इवन नंबर है, ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। अब 3 पे चेक करते हैं, 2 + 7 + 2 + 4, तो 9 + 2 11 + 4 15, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है और ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये 6 पे डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है स्टूडेंट्स 8, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ 8। जैसे 4 वाला था वैसे ही इसका है, उसमें लास्ट 2 डिजिट्स की बात हुई है, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स की बात हुई है। यानी कि इसमें यूनिट 10 और 100 प्लेस वाले जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, अगर वो 8 पे डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 8 पे डिवाइड हो जाता है। आगे 9 की बात करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे आपने 3 पे चेक किया था, उनका सम निकाल कर अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो डिवाइड हो सकता है। इसी तरह आपने 9 का भी चेक करना है, लेकिन इसमें वो 3 का मल्टीपल था, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप तमाम डिजिट्स को प्लस करते हैं और जो आंसर आता है वो 9 के टेबल में आता है, तो आपका वो नंबर 9 पे डिवाइड हो सकता है। इसके बाद 10 सिंपल सा है कि लास्ट पे अगर ज़ीरो आ जाए तो 10 पे डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 11 वाला नंबर मैं आपको बताता हूँ, उसकी एग्जांपल देता हूँ। ये थोड़ा सा अलग सा है। जो 25 वाला है वो आप देखें, वो कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, जैसे 4 वाला था, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 25 पे डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 25 पे डिवाइड हो जाता है। अब 11 की बात करते हैं। 11 में वो कहता है कि अगर ऑड नंबर प्लेस वाले डिजिट्स को प्लस करें और इवन नंबर प्लेस वाले डिजिट्स को प्लस करें तो उनका डिफरेंट लें, अगर ज़ीरो आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो नंबर 11 पे डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है, ज़रा बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें ज़रा गौर से, ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4। इनमें इवन प्लेस कौन सी है, ये हमारे पास ये दूसरा नंबर, ये तीसरा छोड़कर ये चौथा नंबर, ये इवन प्लेस है। और ऑड प्लेस कौन से हैं, ये पहला नंबर, ये तीसरा नंबर। तो जो इवन प्लेस वाले हैं उनका भी सम ले लें, यानी कि इन दोनों का सम ले लें। 2 + 2 क्या आता है, 4। और जो ऑड प्लेस वाले हैं उनका भी सम ले लें,
1 + 3 क्या आता है 4। अब इनका डिफरेंट लें, 4 - 4 क्या आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है ये 11 पे डिवाइड हो जाता है। इसको ज़रा देखें, 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ार 11, फिर 11 1 ज़ार 11, 2 आ जाएगा, ऊपर से 2 नीचे उतारेंगे, 11 2 ज़ार 22। अब ये देखें ये 11 पे डिवाइड हो गया। अब इसमें ऑड प्लेस कौन से हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, और इवन प्लेस ये वाला और ये वाला। इन दोनों का सम लें, क्या आता है 1 + 1 2, और इन दोनों का सम 6 + 7 क्या आता है 13। तो अब इनका डिफरेंस लें, 13 - 2 = 11। तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाता है 11 पे डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये चीज़ें सीख ली हैं। इंशाल्लाह अगर आपको ये टेबल याद हो जाएगा, इस टेबल की समझ आ जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको जो है फैक्टराइजेशन करने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर इस टेबल की समझ आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।